जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2021 में वट सावित्री व्रत किस दिन है, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि हमें इस दिन ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि लॉकडाउन है, महामारी के चलते हो सकता है कि आपका बाहर जाकर पूजा करना संभव नहीं हो, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के या पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। बिना बरगद के या फिर पीपल के पेड़ की पूजा किए व्रत अधूरा रहता है। इसलिए ऐसे में लोग यह भी सोचकर परेशान होंगे कि अगर हमें बरगद का पेड़ ना मिले तो हम किस तरह से आज की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन और भी बहुत से खास संयोग पड़ रहे हैं। कौन से वो खास संयोग हैं, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और पूजा के मुहूर्त के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं और पूजा किस तरह से करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है, इसलिए 10 जून गुरुवार के दिन वट सावित्री व्रत है और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जून 2021 को दोपहर 1:58 पर और यह तिथि समाप्त होगी 10 जून की शाम 4:22 पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और उन्हीं में से एक सबसे प्रमुख व्रत है वट सावित्री व्रत। कहते हैं कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन दोबारा मांग लिया था। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से पति को हर आने वाली परेशानी से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इस व्रत का क्या महत्व होता है, पूजन सामग्री में आपको कौन कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। जो भी आपकी पूजा है उसे आपको बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही संपन्न करनी होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए आज के दिन बरगद के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दोस्तों, इस व्रत को जो भी सुहागिन महिला करती है उसे आज के दिन पूरी तरह से 16 श्रृंगार करना चाहिए, यानी कि एक दुल्हन की तरह सजना चाहिए और उसके बाद आपको बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी है। आपको अपने घर से ही पूजन सामग्री एक बांस की टोकरी में या फिर किसी थाली में सजाकर घर से लेकर जानी होती है। सबसे जरूरी चीज होती है पूजा में गणेश जी की पूजा, इसलिए आप आज के दिन अपने घर से ही गणेश जी की कोई भी मूर्ति लेकर जाएं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तब आप एक सुपारी में रक्षा सूत्र या जिसे मौली बोलते हैं उसे बांध लीजिए और उसको अपने साथ पूजन सामग्री के साथ सम्मिलित करके बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। वहां पर एक आसन बिछा लीजिए, पूजा करने वाली जगह को साफ सुथरा कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी पूजा सबसे पहले गणपति की पूजा करके प्रारंभ करिए। जो जरूरी चीजें आज के व्रत में आपको चाहिए वो हैं काले भीगे चने और इसके साथ ही बांस का एक पंखा और बरगद का पेड़। इसके साथ ही आज के दिन बरगद बनाए जाते हैं घर में, जिसे आपको आटा और उसमें गुड़ मिलाकर छोटी गोलियां बना लेनी होती है आटे की। उसके बाद आप इसे घी में फ्राई करके इनकी छोटी छोटी गोलियां आप तल लीजिए। उसके बाद जब आपको व्रत खोलना होता है तब आप सबसे पहले तो इन्हीं चीजों का आपको भोग भी लगाना होता है और व्रत खोलते समय इन्हीं बरगद को आप खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वट सावित्री व्रत में सबसे पहले बरगद के पेड़ में जो लगने वाली कोपलें होती हैं, जिन्हें बरगद के फूल भी बोलते हैं, उन्हें खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपके लिए इन फलों को लाना घर पर संभव नहीं है तब आप ऐसी स्थिति में घर पर ही आटे और गुड़ को मिलाकर बरगद के फल बना सकती हैं। बांस का पंखा जरूर रखना चाहिए। अगर आपके पास बांस का पंखा नहीं है तब आप अपने घर में ही कागज से एक पेपर फैन बना सकती हैं, जिसे आप अपनी पूजा में सम्मिलित करके उसकी पूजा कर सकती हैं। इस पंखे से बरगद के पेड़ की हवा की जाती है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान की हवा की थी और उसके बाद यमराज प्रकट हुए थे
उसके बाद ही उन्होंने यमराज से अपने पति का जीवन पुनः प्राप्त किया था। पूजा के लिए सत्यवान सावित्री की मूर्ति आपको चाहिए। अगर आपके पास मूर्तियां नहीं हैं तब आप घर पर ही मिट्टी से मूर्तियां बना लीजिए। 2 छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उनका श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद आपको रोली, कुमकुम, अक्षत, इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज एक और होती है, वो होता है कच्चा सूत। जब आप बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं तब आपको परिक्रमा करते हुए ये कच्चा सूत पीपल के या बरगद के पेड़ के चारों ओर लपेटना होता है। कम से कम 7 परिक्रमा आपको करनी होती है। कोई भी मौसमी फल लेने के साथ ही 1 लोटे में जल रखकर आपको अपने घर से ही लेकर जाना होता है। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप पीपल के पेड़ की या बरगद के पेड़ की पूजा नहीं कर पाती हैं, तब आप अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर बरगद या पीपल के पेड़ की टहनियां मंगवा लीजिए और उसके बाद अपने घर पर ही उसकी पूजा आप कर सकती हैं। एक गमले में आप इन टहनियों को खड़ा कर दीजिए। उसके बाद आप वहां पर बैठकर अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। बरगद या पीपल के पेड़ में रोली, कुमकुम, अक्षत, पान का पत्ता और मौसमी फल अर्पित करने के बाद आप परिक्रमा कीजिए। घी का दिया जलाने के बाद आरती कीजिए। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटिए। हर परिक्रमा के साथ 1 काला चना आप पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। और फिर दोस्तों, जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हैं वहां अगर आसपास सुहागिन महिलाएं हैं तब आप उन सभी को सिंदूर भी लगाइए, उन्हें तिलक करिए। ऐसा करने से एक दूसरे को आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जब भी आप कोई व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प सबसे पहले आपको लेना चाहिए। यानी कि सुबह स्नान करने के साथ ही अपने हाथ में अक्षत, फूल या फिर जल लेकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, अपनी अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि और इसके साथ ही इस दिन सुने जाने वाली सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में यानी कि जून महीने में पड़ने वाली एकादशी कौन सी है, किस दिन एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, इसके साथ ही कौन सी कथा आज के दिन आपको सुननी चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में सत्यवान सावित्री की जय लिखना मत भूलिएगा।